नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। हजारों शायकीन की मौजूदगी में कौमी टीम के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की किट पहनकर मैदान में आए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में ढोल परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में जान डाल दी। शायकीन ने मिलकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। अली जफर और आयमा बेग भी आवाज का जादू जगाएंगे। तकरीब में स्टेडियम तैयार करने वाले मजदूरों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच कल खेला। भारत को हराकर कौम के दिल जीत लें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को प्लान दे दिया। तकरीब से खिताब में बाबर और रिजवान को मुखातिब करके कहा, आप दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन आफरीदी से बोले, अपने सुसर के नक्शे कदम पर चलकर विकेटें उड़ाएं। पिछले महीनों में शानदार क्रिकेट खेलने पर टीम को शाबाश दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मैं मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। मोहसिन नकवी की क़यादत में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। बोले, मोहसिन नकवी की आदत है, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें लंदन लेकर जाते हैं। मोहसिन नकवी अब इन 2500 मजदूरों को लंदन की सैर कराएं। मुआवनत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफ की। मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। मुश्किल वक्त में पाक फौज हमारी मदद को आई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ कंपनियों ने जांफशानी से काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ का हदफ पूरा किया गया। कई सालों बाद पाकिस्तान में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना दिया। मजदूरों से जाकर मुलाकात की, साथ खाना खाया और सेल्फियां भी बनवाई। मजदूरों को कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच देखने की दावत दी। नया स्टेडियम, नई किट, नया जज्बा। शायकीन कौमी खिलाड़ियों को नई किट में देखकर खुश। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ देखकर बहुत खुशी हुई। होम ग्राउंड पर खेलें तो जज्बा अलग होता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बोले, शायकीन क्रिकेट को कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद देता हूँ। कौम दुआ करे और हमें सपोर्ट करे। शाहीन आफरीदी बोले, इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीली के इशारे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का दोबारा जायजा ले रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी को स्क्वाड में तब्दीली का इख्तियार है। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया। जराये का कहना है, बैटर तैयब ताहिर की जगह स्पिनर सुफियान मुकीम को शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि टीम में तब्दीली कर रहे हैं। साइम की इंजरी धचका है, बड़े टूर्नामेंट में उनकी कमी महसूस होगी। फखर जमान एक मैच विनर है, जिसका अंदाजा सबको है। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बाबूमा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। ओपनिंग कौन करेगा? किंग कर लेगा। मोहम्मद रिजवान से दूसरे ओपनर का सवाल हुआ तो बोले, हसन अली ने कहा था ना कि किंग कर लेगा। फखर जमान ने भी बाबर आजम के ओपनिंग करने का इशारा दिया। कहा, बाबर आजम जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता। उम्मीद है कि वो ओपनिंग में अच्छा करेंगे। करियर का आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ था। कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। नसीम शाह का मैच के टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम। कहा, हमें 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफर रुक गया। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरा और पार्टी का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मयार हमारा इम्तिहान और आवाम की खिदमत हमारी पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। मौजूदा सेटअप नहीं मानते, नए इंतखाबात करवाकर धांधली का दाग धोया जाए।
مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے اپوزیشن کے مطالبات رکھ دیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مولانا سے تعاون مانگا، لیکن مولانا اپنے موقف پر قائم رہے اور کہا اپوزیشن اتحاد کے موقف کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، امید ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کل بھی 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، آج بھی کرتے ہیں۔ مولانا کے ساتھ جہاں تعاون ہو سکتا ہے کریں گے، کل سوابی جائیں گے، انتشار اور ٹکراؤ کا ارادہ نہیں۔ ہم نے کبھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے، تحریک انصاف سے رابطہ منقطع نہیں، وہ آج بھی ہم سے رابطے میں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی، تحریک انصاف میں مشاورت سے منظوری آ جائے تو پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ پاکستان کو غیر معمولی موسمیاتی تباہ کاریوں کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہیٹ ویو اور گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد جان بحق، 3 کروڑ سے زائد متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بریچ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی پالیسی، قومی مفاقتی منصوبے جیسے مضبوط فریم ورک بنائے۔ گورننس، اصلاحات استعداد کار میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ 5C اور 5E جیسے اقدامات تبدیلی کے منصوبے اڑان پاکستان سے جڑے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے صاف، سرسبز، زیادہ مضبوط اور محفوظ ملک بنانا ہے۔ صدر آصف زرداری کی 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت، چینی صدر شی جن پنگ نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سربراہان بھی موجود تھے۔ صدر زرداری کی افتتاحی تقریب کے بعد زہرانے میں شرکت۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت کی۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے ایسے بین المذاہب پروگرام اہم ہیں۔ ہمیں مذہب کو تقسیم کے بجائے اتحاد کے لیے دیکھنا چاہیے۔ ابھی وزیر خارجہ نہیں ہوں، میری ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ بلاول بھٹو کی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش بحریہ کے سربراہ کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ بنگلہ دیشی نیول چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ کثیر الملکی مشقوں امن 2025 اور امن ڈائیلاگ کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف سے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی بھی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، دونوں جانب سے برادرانہ دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ حیدرآباد میں وکلاء کا دھرنا دوسرے روز جاری، قومی شاہراہ کے دونوں اطراف صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں، لاکھوں مسافر رل گئے۔ سندھ پولیس کی معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی پیشکش، وکلاء نے SSP حیدرآباد کو ہٹانے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ وکلاء رہنما کا کہنا ہے آج SSP کو نہیں ہٹایا گیا تو تحریک صوبے سے باہر چلی جائے گی، مطالبات بھی بڑے ہوں گے۔ کراچی میں موبائل فون آڈیو لیک SHO کے گلے پڑ گئی۔ SSP ملیر نے SHO شاہ لطیف ارشد آوان کو شو کاز نوٹس دے دیا۔ SHO کی گٹکا مافیا کارندے سے گفتگو منظر عام پر آئی تھی۔ SHO نے ملزم چھوڑنے کے 4 لاکھ مانگے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، برقعے میں فرار ہوتے 3 خوارج ہلاک۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ کرم میں فریقین کے مزید 10 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے کے پیش نظر اب تک 48 بنکرز مسمار کیے گئے۔ قیام امن کے لیے مزید بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا اسٹرکچرل ریفارمز کے باعث معاشی پیش رفت ہو رہی ہے۔ مالیاتی پالیسی کی وجہ سے شرح سود اور افراط زر میں کمی آئی۔ جنوری میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح 2.4% پر پہنچ گئے۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا، جس کے بعد مجموعی زر مبادلہ 18.3 ارب ڈالر ہو گئے۔
प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब लिस्बन के लिए रवाना। वजीर खजाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बल्दिया उस्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारे वसाइल पर बहुत से टाउन काबिज हैं। KMC की ज़मीन नहीं बेचेंगे, कच्ची आबादी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर शहरियों की उमंगों का खून कर रही हैं। शहर के हक पर डाका डालकर इक़्तिदार के मज़े लूटे जा रहे हैं। नून लीग को भी कराची से कोई गर्ज नहीं। गवर्नर सिंह ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस से हादसात में अहम किरदार अदा करने वाली इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेने की अपील। लिखा, ऐसे वाकयात की बढ़ती हुई तादाद इंतजामी गफलत और रेगुलेटरी के नफाज की कमी जाहिर करती है। बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हादसात के बाद फरार हो जाते हैं, जिससे कानून और एहतसाब पर सवालात उठते हैं। गवर्नर ने IG सिंध को खत में लिखा, मासूम जानों का ज़िया तकलीफ दे है। शहर में हैवी ट्रैफिक की नकल व हरकत को मुनज़्ज़म किया जाए। मामले पर संगीनी से इक़दामात किए जाएं और कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाई जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले 100 दिन सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात में 3000 की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने 8174 मुकद्दमात का फैसला किया। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 4963 नए मुकद्दमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 मीटिंग्स में जजेस के खिलाफ 46 शिकायत का जायजा लिया। 40 शिकायत निपटा दी गईं। 5 शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा। एक जज के खिलाफ एक शिकायत पर मजीद तफसीलात तलब की। जजों को उनकी मर्जी के बाद ट्रांसफर किया गया। दोनों ट्रांसफर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मर्जी भी शामिल थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन का आर्टिकल 200 वाज़े है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाक की अदालत है। तमाम सूबों से नुमाइंदगी होनी चाहिए। मानसेहरा में पीका तरमीमी एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़िले रहनुमा जमात इस्लामी शब्बीर अहमद को पीका एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। शब्बीर अहमद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम ने यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत मुखालिफ तकरीर की थी। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सल्तनत ओमान का दौरा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की सिविल और अस्करी क़यादत के साथ तफसीली बातचीत। मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और फ़िज़ाइया के माबैन ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। हंगरी के नायब वज़ीर दिफ़ा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन JCSC जनरल साहिल शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दिफ़ा और सलामती के शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 का आगाज़। 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन, मुबस्सिरीन और अफसरान की शिरकत। मश्क का बाज़ाब्ता आगाज़ शरीक मुल्कों के झंडे बैक वक्त लहरा कर किया गया। इफ्तिताही तकरीब में नेवल चीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। नेवल चीफ ने कहा, अमन मशकों का खित्ते में महफूज और साजगार बहरी माहौल के क़याम में अहम किरदार है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने खिताब में कहा, उम्मीद है मश्क तमाम शरीक मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पहले अमन डायलॉग पर प्रोमो जारी। वीडियो को नक़ारा अमन का नाम दिया गया। पाकिस्तान के तमाम सकाफती और समाजी रंगों को उजागर किया गया। फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालना है तो इसराइल मुंतकिल कर दें। साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का सदर ट्रंप को खत। कहा, गज़ा वालों को हेफा, जाफा और दीगर कस्बों में अपने घरों को वापस भेजा जाए जहां से इसराइल ने उन्हें बेदखल किया था। फ़लस्तीनियों को इसराइल में जैतून और केनू के बागात भी जाने की इजाज़त दी जाए। फ़लस्तीनी गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं हैं जिन्हें दूसरी ज़मीन पर भेज दिया जाए। गज़ा पर इसराइली हमलों में 61,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा वज़ारत सेहत का कहना है, जंग बंदी के बाद से अब तक इमारतों के मलबे से हज़ारों लाशें निकाली जा चुकी हैं।
14,000 لاشیں تاحال ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے، جنہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھاری مشینری نہ ہونے کے باعث ملبہ ہٹانے میں مشکلات۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں بے گھر فلسطینی امداد اور خیموں کے منتظر ہیں۔ سائم ایوب 10 ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر رہیں گے۔ MRI اسکین، ایکس ریز اور میڈیکل رپورٹس کے بعد سائم ایوب کو 10 ہفتوں تک آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سائم ریہیب انگلینڈ میں جاری رکھیں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے شرکت ان کی فٹنس سے مشروط ہوگی۔ مارچ اپریل میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کھیلی جائے گی۔ جیتو بازی کھیل کے ICC نے چیمپئنز ٹرافی میں شریک ٹیموں کو چیلنج دے دیا۔ آفیشل اینتھم معروف گلوکار عاطف اسلم نے اپنی شاندار آواز کا جادو جگایا اور پرفارمنس سے جان ڈال دی۔ تمام ٹیموں کی جرسی پہنے فینس کی جھلکیاں بھی ویڈیو میں شامل۔ اینتھم میں میزبان پاکستان کا رنگ نمایاں۔